संसद में समोसे को लेकर चिंता जताने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन को एक ऐसे पुरस्कार से नवाजा गया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कैंसर को लेकर देश और दुनिया में तमाम तरीके के मरीज मौत के घाट उतरते हैं, लेकिन इसके पीछे का इलाज जो है वो रूस ने निकाल कर लाया है। आखिर वो इलाज क्या है, आपके साथ रूबरू करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस मुताबिक तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बड़ी बड़ी बातें की गई, उसके पीछे का एक बड़ा खुलासा किया है। और इतना ही नहीं तो कर्नाटक में ऐसी वारदात हुई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक मुस्लिम टीचर का ट्रांसफर आखिर कराने के लिए हर एक तरीके से साजिश और षड्यंत्र रचा गया, लेकिन जो बात कहीं ना कहीं इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जो सुनकर देखकर आप चौंक जाएंगे। ये तमाम वो खबरें जिसका मनुवादी जातिवादी मीडिया साझा नहीं करता, और बात यहां तक के नहीं रुकती तो लगातार समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का सिलसिला रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। सपा के बड़े कद्दावर नेता ये बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले इसी खबर को आपके साथ रूबरू करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से निकल कर आ रही है। समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता जो मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते हैं, अब्दुल मन्नान अपने तमाम सैकड़ों समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम चुके हैं। इसके पीछे की वजह समझिए कि अब्दुल मन्नान ने ये तमाम आरोप बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने से पहले समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं कि सपा आजम खान के साथ खड़ी नहीं है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पूरा जीवन समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उनके मान सम्मान और उन्हें जेल से रिहा करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुताबिक जो प्रयास होने चाहिए वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। और ऐसे में समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी नहीं है, ये सबसे बड़ा आरोप अब्दुल मन्नान ने लगाया। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा है कि सपा मुसलमानों का साथ नहीं देती। इसके पीछे का सबसे बड़ा उदाहरण समझिए कि जहां पर दिल्ली में नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समाज के लोग जब रास्ते पर दिखाई देते हैं, पुलिस प्रशासन के जरिए जिस मुताबिक उन पर लाते घुसे बरसाई जाती है, उस प्रतिक्रिया में अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए भी परहेज करते हुए दिखाई देते हैं। और पीडीए की बात कर अल्पसंख्यक के साथ मुस्लिम तबके को जोड़ने का काम अखिलेश यादव का साफ तौर पर मुस्लिम इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए भी अखिलेश यादव आखिर कतरा क्यों रहे? कहीं ना कहीं उनको अपने यादव वोटरों को छिटकने का डर है, और इसीलिए जिस मुस्लिम समाज के बदौलत अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मजबूती से स्टैंड कर पा रहे हैं, आज वही मुस्लिम समाज के साथ अखिलेश यादव और तमाम समाजवादी पार्टी नजर नहीं आ रही। यहां तक कि यह भी देखा गया कि समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ और पुराने जो एमएलए विधायक है, जिन्होंने एक भी मर्तबा चुनाव नहीं आ रहा, ऐसे मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखने वाले विधायक को भी भरे मंच पर जहां अखिलेश यादव खुद मौजूद होते हैं, उस मंच पर भी धक्का मुक्की सहन करना पड़ा, उनको अपमानित किया गया है। ये बात लगातार मुस्लिम समाज अब काफी ज्यादा गंभीरता से लेकर समाजवादी पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर चुका है, और इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ये सम्मान नहीं देती। और अगली खबर आपके साथ रूबरू करेंगे, जो खबर नेहा सिंह राठौर इनके जरिए साझा की गई है। गोरखपुर से ताल्लुकात रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन, इन्होंने समोसे के साइज को लेकर अपनी बड़ी गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि 5 स्टार होटल में जो समोसे का साइज होता है, उसका स्टैंडर्ड होता है वो कुछ और ही होता है। ढाबे पर मिलने वाला समोसे का साइज, उसका स्टैंडर्ड कुछ और ही दिखाई देता है। इस तरीके का ये भेदभाव और इस तरीके का ये विषमता दिखाई नहीं देनी चाहिए। इस पर लगातार सोशल मीडिया पर विपक्षी दलों के जरिए जमकर निशाना साधा गया है, और नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि जिस समय जनता की तकलीफों पर सवाल पूछा जाना था, उस समय को संसद के रत्न रवि किशन जी ने समोसे पर चर्चा करके नष्ट कर दिया। देशवासियों को बधाई, आपके मुंह पर आपके विवेक और समझ की हंसी उड़ाई जा रही है। समोसे पर चिंता जताने वाले
सांसद रवि किशन, इनको अब संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और रूस ने एक ऐसी वैक्सीन निकाल कर ला दी जिस वैक्सीन के कारण देश और दुनिया में एक ऐसा परिवर्तन दिखाई देगा जो कहीं न कहीं लोगों के लिए वरदान साबित होगा। बता दें कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन का आविष्कार कर लिया है। वैक्सीन का क्लिनिक ट्रायल इंसानों पर आज ही शुरू हो चुका है और व्लादिमीर पुतिन ने वचन दिया है कि मानवीय आधार पर वैक्सीन पूरी दुनिया को उपलब्ध कराई जाएगी। रूसी कैंसर वैक्सीन के विकसित होने से यूरोप और अमेरिका की फार्मा कंपनियां सदमे में हैं। तो जिस तरीके से रूस ने एक ऐसा चमत्कार, नहीं ये आविष्कार कहना होगा, आविष्कार कर डाला जिसके कारण अब ऐसे तमाम लोगों को जो कहीं न कहीं मौत के रास्ते बड़ी आसानी और साफ तौर पर नजर आते हैं, वो तमाम लोग अब राहत की सांस लेकर इस वैक्सीन से अपनी जान को बचा पाएंगे। जो लोग लगातार कैंसर के चलते अपने परिवारजनों को खो रहे थे, आज इस कैंसर की वैक्सीन के कारण एक ऐसा बदलाव भी देखने को मिलेगा कि वो तमाम लोग अपनी जिंदगी को आगे भी जी पाएंगे। उम्मीद टूट जाती है कि अब जीवन कुछ बचा नहीं। व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित होता है, निश्चित वो हर दिन घुट घुट कर मरता है, लेकिन कैंसर की इस वैक्सीन से कहीं न कहीं एक बड़ा बदलाव पूरी दुनिया में दिखाई देगा। जो लोग कैंसर से पीड़ित है उनको अब इलाज भी मिलेगा। इतना ही नहीं तो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो को साझा करते हुए उन्होंने कहा है, जनपद गोंडा के कोतावली इटियाथोक अंतर्गत दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। हमारी प्रकृति से कामना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तस्वीर में किस तरीके से जो पूरी की पूरी कार है वो जल समाधि ले चुकी है और तमाम लोग इस जल समाधि के चलते, इस कार में इस पानी में डूबने के चलते अब मौत के घाट उतर चुके हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इस पूरी घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इन्होंने पीड़ित परिवार के साथ अपना दुख और संतप्त परिवार के साथ संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की है। और इतना ही नहीं तो प्रकृति से भी ये कामना की गई है कि जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको शांति, शोकाकुल उनके परिजनों को इस पूरे के पूरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान हो। तो आए दिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन तमाम दावों के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर जिस मुताबिक मजबूती से होना चाहिए, तो 1 साल के अंदर अंदर पुल हो या फिर सड़क, इन तमाम सड़कों और पुलों में जो भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिखाई देता है और ये तमाम भ्रष्टाचार के चलते कई लोगों की जानें चली जाती है और वही ये वारदात साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक ऐसी खबर जो कर्नाटक से निकल कर आ रही है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में मुस्लिम टीचर का ट्रांसफर कराने के लिए श्रीराम सेना के नेताओं ने पानी की टंकी में जहर मिलाया। इस जहर मिलाने के चलते इस मुताबिक उसका असर हुआ कि पानी पीने से 11 बच्चे अस्पताल में भर्ती हो गए। मुस्लिम टीचर से नफरत करने वाले श्रीराम सेना के लोग इस हद तक आ पड़े कि कहने कि उन्होंने बच्चों की भी सुध नहीं हुई, उन्होंने टीचर को खत्म करने के लिए पूरी की पूरी पानी के टंकी में जहर मिलाने का काम किया। आप कल्पना करिए कि जहां पर एक व्यक्ति के लिए मतलब धर्म के नाम पर किस मुताबिक लोगों के मन मस्तिष्क में इतनी ज्यादा घृणा और गुस्सा भरा हुआ है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखना लोगों का साथ ये भेदभाव वाला बर्ताव निश्चित ही ये मनुवादी जातिवादी मानसिकता का ये सबसे बड़ा परिचय है कि देश के अंदर अभी भी तमाम वो लोग किस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं और ऐसे वारदातों को अंजाम देते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उसी तरीके से ये भी मामला साफ तौर पर देखने को मिला। इन पूरी की पूरी खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।